ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा इस वक्त न केवल देश में है बल्कि पूरे विश्व के कई देशों में इस बात की चर्चा है कि किस तरह से भारत के निर्दोष नागरिकों की पहलगाम में आतंकियों ने बेरहमी से हत्या की और इसके बाद जब भारत ने 15 दिनों बाद उनके ठिकानों पर घुस करके मिसाइलें दागी, इस बात की चर्चा चल रही है। मेरे साथ इस पर चर्चा करने के लिए राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के विषय को लेकर के लगातार चर्चा चल रही है, क्या ये ऑपरेशन अभी भी जारी है या और आगे कुछ हो सकता है इसको लेकर? बदला हुआ भारत है ये, नेहरू का भारत नहीं है, ये मोदी जी का भारत है। और पहलगाम की घटना के बाद 15 दिनों के बाद ये जो ऑपरेशन हुआ है बहुत ही रणनीति के साथ संपन्न हुआ है। जिस प्रकार से नाम भी दिया गया, ये कितनी संवेदना है इसमें। ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर यानी एक चुटकी जो माताएं, जो हमारी बहनें अपने मस्तक पर धारण करती है, उसका कीमत क्या है, यह हमारे दिलों को छूता है। ऐसे नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने सब प्रकार से ऐसे रणनीति के तहत जो इन्होंने एक एक कदम पूरी योजना बना करके किया है और इसमें एक ही झटके में पूरे पाकिस्तान के अंदर चुन चुन करके उन्होंने जो बदला लिया है, ये भारत के सभी लोगों को दिल को ठंडक मिली है। आने वाले समय में रणनीति क्या होगी, हमें अपनी सेना के ऊपर पूरा विश्वास है। मैं अपनी सेना को बधाई देता हूं, अपने नेतृत्व को बधाई देता हूं। क्या लग रहा है कि पाकिस्तानी पीएम का भी बयान आया है, उन्होंने इसको लेकर के गीदड़ भभकी एक तरह से बातचीत की है कि उनका कहना है कि एक एक खून के कतरे की जो है बदला लिया जाएगा करके। तो आप कैसे देखते हैं इसको और क्या कहना चाहेंगे? वैसे भी पाकिस्तान जो है प्रॉक्सी वार करता रहा है, जिसको हम छद्म युद्ध कहते हैं। समय समय पर घाव कैसे देना, और वो भारत के ऊपर इस प्रकार का छल करते रहते हैं। और ये जो भभकी है ना, इनकी गीदड़ भभकी से पूरा भारत और हमारा नेतृत्व, हमारी सेना, हमारे प्रहरी सभी अवगत हैं। मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, यह हमारी सेना का कहना है। हमारे सेना प्रमुख ने कहा है, अभी तो यह ट्रेलर है। भारत की तरह न उनके पास नेतृत्व है, ना ही सैन्य शक्ति है, ना ही शस्त्र है। इसके बावजूद जो है पाकिस्तानी क्यों मुकाबला करने की बात करते हैं, आपको क्या लगता है? ऐसा है कि ये अपने आका जो इनके पीछे हैं, वो भी इनको साथ देने वाले नहीं हैं। आज पूरी दुनिया, पूरा जगत यदि किसी को मानता है या किसी के पीछे खड़ा है, वह है भारत का नेतृत्व माननीय मोदी जी। माननीय हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी ने भी सभी राष्ट्र नायकों से जिस प्रकार से उन्होंने संपर्क स्थापित किया है, जो उन्होंने चर्चा किया है, पूरी दुनिया देख रही है। आज पूरा देश भारत के साथ खड़ा है। इस ऑपरेशन में कितने आतंकियों के मारे जाने की खबर है और साथ साथ आतंकियों को कितना नुकसान हुआ है? ऐसा है, अलग अलग समाचार एजेंसियों से अलग अलग सूचनाएं मिल रही है, किंतु अपन ये कह सकते हैं कि अच्छी संख्या में मारे गए हैं। कई एजेंसियां तो 100 से ऊपर बता रही। आगे अगर युद्ध की अंदेशा अगर हो तो किस तरह से भारत क्या तैयार है इसको लेकर के? भारत की क्या तैयारी है, इसको तो हम छत्तीसगढ़ में देख चुके हैं कि दुर्ग में जिस प्रकार से मॉक ड्रिल हुआ और पूरे ऐसे चिन्हित देश भर के प्रमुख स्थानों में, तो रणनीति के तहत ये सारी योजनाएं और उन योजनाओं को सफल करने का काम हमारे देश की जनता कर रही है, कदम से कदम मिला करके। आप देखिए, जब कोरोना काल आया, कोरोना काल के समय भी माननीय मोदी जी ने कहा कि घड़ी घंट बजाना है, दीपक जलाना है। उन्होंने जो कहा कि कर्फ्यू का पालन करना है, सब पालन किया। इस देशवासियों ने खुशी खुशी पालन किया। अपने नेतृत्व के ऊपर कितना विश्वास है, अटूट विश्वास, ये भारत की जनता ने दिखाया है। एक आखिरी सवाल, पहलगाम में जो
धर्म पुच्छ करके निर्दोष नागरिकों की हत्या की गई, उस पे क्या बदला पूरा हुआ या फिर आगे कोई और कार्रवाई जारी रहेगी? जिस प्रकार से माता सीता को अपहरण, द्रौपदी की लज्जा का अपहरण, द्रौपदी का अपमान और अपमान का बदला महाभारत के रूप में हुआ और अपमान का बदला लंका दहन के रूप में हुआ। इसी भूमिपुत्री के खातिर भस्म हुई लंका सारी, सुई नोक भर भू के पीछे हुआ महाभारत भारी। यह भारत है जहाँ समय पर महाभारत भी होता है, पाकिस्तान धोखे में न रहे। तो इधर राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे, जिनसे हमने पहलगाम के साथ साथ जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको लेकर के बातचीत की, उन्होंने पाकिस्तान पर जो ऑपरेशन सिंदूर चला गया है उसे सही ठहराया और साथ ही देश के सैन्य और नेतृत्व को आभार व्यक्त किया है। संजय यादव, INS 24x7 न्यूज़ के लिए कवर्धा से।